हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। डेविल्स लिटिल वाइफ पार्ट 3 चैप्टर 31 अथर्व इन लव। शाम को लगभग 5 बजे श्याम डाक हेल वापस आया। वो अपने रूम में गया लेकिन राधिका उसे वहां कहीं दिखाई नहीं दी तो उसने मेड से पूछा। मेड से पूछने के बाद श्याम को पता चला कि राधिका कॉलेज से घर ही नहीं आए हैं। ये सुनकर श्याम के दिमाग में बस एक ही ख्याल आया कि हो सकता है शायद राधिका रहेजा हाउस चली गई हो। ये सोचकर उसने राधिका का फोन ट्राई किया लेकिन फोन बंद आ रहा था। अब श्याम का गुस्से में बुरा हाल हो रहा था और फिर वो गुस्से में डाक हेल से निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। श्याम ने गाड़ी ड्राइव करते हुए अयान को कॉल किया। 2 रिंग बाद अयान ने कॉल किया तो श्याम ऑन कॉल बोला, तुम आज राधिका से मिले थे? श्याम की बात सुनकर अयान उधर से बोला, नहीं, मैं उससे कैसे मिलूंगा, वो तो आपके साथ है ना, और मैं आज डाक हेल नहीं आया। तो श्याम गहरी सांस लेकर बोला, तुम कॉलेज नहीं गए? वो कॉलेज गई थी। श्याम की बात सुनकर अयान एकदम से बोला, क्या आपने सच में उसे कॉलेज भेजा है? लेकिन भाई आज मैं कॉलेज नहीं गया, क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो श्याम बोला, नहीं, वो घर वापस नहीं आए हैं, मैं कॉलेज जा रहा हूं पता करने के लिए कि आखिर गई कहाँ। तो अयान बोला, मैं भी अभी कॉलेज पहुंचता हूं। इतना बोलकर उसने कॉल रखा और वो भी जल्दी से कॉलेज के लिए निकल गया। लगभग 15 मिनट बाद श्याम की गाड़ी राधिका के कॉलेज के बाहर रुकी। अंधेरा होने को आया था। इस वक्त कॉलेज में स्टूडेंट नहीं थे क्योंकि कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी तो सारे स्टूडेंट जा चुके थे, बस वहां का कुछ स्टाफ था। श्याम सीधा कॉलेज में अंदर गया और वो डीन के पास जाकर बोला, मुझे आपके कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज देखनी है। श्याम को वहां देखकर डीन पहले ही हैरान थे और श्याम के मुंह से टीवी फुटेज का सुनकर श्याम की तरफ देखकर बोले, क्या हुआ मिस्टर रघुवंशी, सब ठीक तो है? कोई गलती हुई है क्या हमसे? डीन की बात सुनकर श्याम बिना किसी भाव के बोला, आपसे जो कहा है वो कीजिए, मुझे अपने कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज दिखाए। श्याम की बात सुनकर डीन ने अपना सिर हिलाया और श्याम को सिक्योरिटी रूम की तरफ ले गया। अब तक अयान भी कॉलेज पहुंच चुका था और वो भी सिक्योरिटी रूम में आ चुका था। श्याम ने पहले एग्जिट की फुटेज देखी। एग्जिट की फुटेज देखने के बाद उसे पता चला कि राधिका कॉलेज से बाहर नहीं निकली। ये देखकर श्याम और भी ज्यादा घबरा गया। अब उसने एक एक करके सारी फुटेज देखना शुरू कर दी। तभी एक फुटेज पर उसकी नजरें जाकर टिक गई। उस फुटेज में राधिका अपने क्लासरूम से निकलकर रोते हुए वॉशरूम की तरफ गई थी और उसके पीछे एक लड़का और एक लड़की गए थे। जैसे ही राधिका वॉशरूम में गई है तो उन लोगों ने वॉशरूम का डोर बाहर से लॉक कर दिया। ये देखकर श्याम जल्दी से सब छोड़कर वॉशरूम की तरफ भागा। श्याम ने जाकर डोर ओपन किया तो अंदर देखकर वो एकदम से घबरा गया। अंदर राधिका बेहोश हो चुकी थी। श्याम ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और वहां से सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गया। अयान भी उनके साथ ही हॉस्पिटल गया। श्याम ने उस लड़का और उस लड़की का फेस देखा था लेकिन फिलहाल उसे राधिका की फिक्र थी, इसलिए वो राधिका को सीधा हॉस्पिटल लेकर आया। राधिका इस वक्त हॉस्पिटल बेड पर थी और डॉक्टर से चेक कर रहे थे। तभी डॉक्टर श्याम को देखकर बोले, घबराने की जरूरत नहीं है मिस्टर राजवंश, बस ये कुछ ज्यादा ही पैनिक कर गई थी और लगभग 2-3 घंटे से ये उस वॉशरूम में बंद थी जिससे ये बेहोश हो गई है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। इतना बोलकर डॉक्टर राधिका के वार्ड से बाहर निकल गए। तभी अयान श्याम के पास आकर बोला, आपको मुझे बताना चाहिए था भाई कि रैबिट कॉलेज जा रही है। मैं आज कॉलेज नहीं गया था और शायद इसके फ्रेंड्स भी नहीं आए जिस वजह से इसके साथ ये सब हुआ। तभी श्याम राधिका की तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, मुझे उन लोगों के नाम चाहिए। क्या नाम था उनका? क्या वो तुम्हारे क्लास में पढ़ते हैं? श्याम की बात सुनकर अयान एक गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, वो मेरे क्लास में पढ़ते हैं। श्याम उसी तरह राधिका की तरफ देखते हुए बोला, जो कुछ भी उन्होंने किया उसकी सजा होने जरूर मिलेगी और ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। श्याम की नजरें एक पल के भी लिए राधिका से नहीं हटी थी। ये देखकर अयान श्याम से बोला, ब्रो यू आर इन लव। अयान की बात सुनकर श्याम ने एकदम से अयान की तरफ पलट कर देखा और बोला, वॉट? तो अयान अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, आपको रैबिट से प्यार हो गया और ये आपकी आंखों में साफ नजर आता है, आप अपनी फीलिंग को छुपा नहीं सकते। अयान की बात सुनकर श्याम ने फिर से अपनी नजर राधिका पर टिका ली। वो राधिका चेहरे को देखने लगा। तभी धीरे धीरे राधिका की आंखें फड़फड़ाई और उसे होश आने लगा। राधिका ने जैसे ही आंखें खोली तो उसकी नजर सबसे पहले सीलिंग पर गई।
राधिका ये समझने की कोशिश कर रही थी कि इस वक्त वो है कहाँ। धीरे धीरे राधिका के दिमाग में जो कुछ भी कॉलेज में हुआ वो घूमने लगा और ये याद करते ही राधिका एकदम से हड़बड़ाते हुए बेड पर बैठ गई। तभी श्याम राधिका के पास पहुंचा और उसे शांत करते हुए बोला, रिलैक्स लिटिल वाइफ, तुम सेफ हो, मेरे पास हो। श्याम को अपने सामने देखकर राधिका एकदम से उसके गले लग गई और सिसकते हुए बोली, आपको पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं उसे वॉशरूम से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगी, मैं वहीं मर जाऊंगी। कितने गंदे गंदे थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे। मुझे अभी नहीं मरना। राधिका की बात सुनकर श्याम राधिका के सर को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हें, जब तक मैं तुम्हारे पास हूं तब तक कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। ओके, अब रोना बंद करो और खुद को शांत करो। देखो तुम उस वॉशरूम से बाहर भी आ गई हो और तुम सेफ भी हो। सभी अयान राधिका के पास आकर बोला, रैबिट तुम इस तरह रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए अपना रोना बंद करो। अब देखो तुम सेफ हो और हाँ, कल से तुम कॉलेज जाओगी तो तुम मुझे इन्फॉर्म करोगी, अकेले कॉलेज नहीं आओगी। तो राधिका अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं अब मैं कॉलेज नहीं आऊंगी। वो लोग बहुत बुरे हो, बहुत गंदे, तुम्हें पता है उन्होंने आज मुझे बहुत परेशान किया। तो अयान राधिका को देखकर बोला, हाँ क्योंकि आज मैं नहीं था, लेकिन कल से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ओके, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें। तभी श्याम राधिका को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, अच्छा अब चलो हम घर चलते हैं, घर जाकर तुम्हें रेस्ट करना है, ज्यादा मत सोचो इस सब के बारे में। श्याम राधिका को अपनी गोद में उठाकर वहां से बाहर निकल गया। अयान श्याम को जाते हुए देख रहा था। इस वक्त उसके फेस पर एक स्माइल थी और फिर वो भी जल्दी से श्याम के पीछे पीछे बाहर आ गया। श्याम ने राधिका को गाड़ी में बिठाया और डोर लॉक करके अयान से बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो अयान श्याम को देखकर बोला, बोलिए भाई क्या बात है। अयान की बात सुनकर श्याम ने एक नज़र गाड़ी में बैठी राधिका को देखा, जो इस वक्त भी डरी सहमी सी थी, और वो एक गहरी सांस लेकर अयान से बोला, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा और याद रहे कि रहेजा फैमिली का कोई भी मेंबर राधिका तक न पहुंचे। तुम्हारी एक्स भी नहीं, वैसे तो उसका इलाज मैं खुद करूंगा, लेकिन फिलहाल राधिका को उन लोगों से दूर रखना है। श्याम की बात सुनकर अयान कंफ्यूजन में श्याम को देख रहा था। वो कुछ बोलने को हुआ, तभी श्याम एक बार फिर से बोला, मुझे इस बारे में और कुछ नहीं सुनना और ना ही कहना है, बस मेरी बात का ध्यान रखना। राधिका को रहेजा से दूर रखना है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। श्याम की बात सुनकर अयान ने अपना सिर हिलाया और बोला, डोंट वरी ब्रो, मैं रैबिट का पूरा ख्याल रखूंगा और श्रुति और बाकी लोगों से भी उसे दूर रखूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। अयान की बात सुनकर श्याम ने अपना सिर हिलाया और जाकर राधिका की बगल में अपनी कार में बैठा और अयान भी अपनी कार में बैठकर वहां से राजवंश पैलेस के लिए निकल गया। चैप्टर 32 श्याम की केयर। श्याम राधिका को लेकर घर आ चुका था। उसने राधिका को रूम में ले जाकर बेड पर लिटाया था और वो खुद वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से निकलकर क्लोजेट में चला गया। वही राधिका को इस वक्त वॉशरूम यूज करना था, तो राधिका अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन तभी अचानक से उसको एकदम से चक्कर आ गए और वो गिरने को हुई। तो वो श्याम की बाहों में झूल गई, क्योंकि श्याम ने आकर उसे संभाल लिया था। श्याम राधिका को देखकर बोला, क्या कर रही हो लिटिल वाइफ, तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें आराम करना चाहिए, उठकर कहाँ जा रही थी तुम। श्याम की एकदम से ऐसे कड़क आवाज सुनकर राधिका थोड़ी सी डर गई और वो डरते हुए बोली, वो मैं वॉशरूम जा रही थी। राधिका की बात सुनकर श्याम ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, अगर वॉशरूम यूज करना था तो मुझे बोल देती, मैं तुम्हें ले जाता, खुद खड़े होने की क्या जरूरत थी, अभी गिर जाती तो तुम्हें चोट लग जाती ना। इतना बोलकर श्याम ने राधिका को अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। श्याम ने राधिका को ले जाकर वॉशरूम में नीचे उतारा तो राधिका अपनी जगह खड़ी रही। राधिका को इस तरह खड़ा देखकर श्याम उससे बोला, क्या हुआ, तुम्हें वॉशरूम यूज करना था ना, तो यूज करो और चलो। श्याम की बात सुनकर राधिका अपने दोनों हाथों को आपस में उलझाते हुए बोली, प्लीज क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, मुझे शावर भी लेना है, क्योंकि मुझे खुद से स्माइल आ रही है, कुछ टाइम के लिए प्लीज 2 मिनट के लिए बाहर चले जाए। राधिका की बात सुनकर श्याम सीधा मना करते हुए बोला, नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हें शॉवर लेना है देन गो एंड टेक शावर, मैं यही खड़ा हूं, तब तक मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, अभी थोड़ी देर पहले तुम गिरने वाली थी और यहाँ मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, तो जाओ।
श्याम की बात सुनकर राधिका उसी तरह श्याम को देखकर बोली, लेकिन मैं ऐसे कैसे? तो श्याम उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, ऐसे कैसे से क्या मतलब है लिटिल वाइफ, तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने ना देखा हो, अब जाओ मैं यही खड़ा हूं। राधिका को पता था कि श्याम उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उसने अपना सर झुका लिया और धीरे कदमों से वो शावर के पास चली गई। शावर के पास एक कांच की दीवार लगी थी जिससे दूसरी साइड ब्लर दिखता था। राधिका ने धीरे से अपने कपड़े निकाले और शावर ऑन करके शावर के नीचे खड़ी हो गई। राधिका की आंखों के सामने अभी भी वही सीन चल रहा था। उसने जल्दी से शावर बंद किया और वहां से बाथरोब उठाकर पहन लिया और वो श्याम के पास वापस आ गई। राधिका को देखकर श्याम ने एक बार फिर से उससे अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम से बाहर निकल गया। श्याम राधिका को लेकर क्लोजेट में गया और वहां से उसके कपड़े निकाले और उसके बाथरोब की नोट खोलने लगा। उसके इस तरह करने पर राधिका ने श्याम का हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, मैं खुद कर लूंगी। राधिका की बात सुनकर श्याम राधिका की तरफ देखकर बोला, मैं कर रहा हूं ना, तो मुझे करने दो, मुझे पता है कि तुम खुद क्या कर लोगी और क्या नहीं, अभी चुपचाप बैठो। श्याम की बात सुनकर राधिका एक बार फिर से बोली, प्लीज मैं कपड़े पहन सकती हूं, आप प्लीज बाहर चले जाइए। राधिका की बात सुनकर श्याम ने अपनी आंखें बंद की और एक झटके में राधिका के बाथरोब को खींच दिया, जिससे राधिका का बाथरोब अगले ही पल उसकी बॉडी से अलग होकर नीचे खिसक गया। श्याम के ऐसा करने पर राधिका ने अपनी नजरें झुका ली। उसे श्याम के सामने इस तरह आने में शर्म आ रही थी। हालांकि वो दोनों फिजिकल हो चुके थे, लेकिन फिर भी राधिका को श्याम के सामने इस तरह आना उसे शर्माने पर मजबूर कर रहा था। वहीं इस वक्त श्याम की आंखों में राधिका के लिए कुछ था तो सिर्फ उसकी केयर और कंसर्न, उसके अलावा इस वक्त उसकी आंखों में कुछ नहीं था। श्याम ने राधिका के कपड़े पहनाए और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर बेड करीब लेकर आया। श्याम ने राधिका को बेड पर बैठाया। थोड़ी देर बाद उसने मेड को कॉल किया तो उनका डिनर उनके रूम में आ गया। डिनर करने के बाद श्याम ने अच्छे से राधिका को बेड पर लिटाया और खुद उसके बगल में लेट गया। उसने राधिका को अपने सीने से लगा लिया और राधिका भी श्याम के शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भरे हुए थी। उसे इस वक्त डर लग रहा था, रह रहकर उसके दिमाग में वही सब चीज घूम रही थी। श्याम के हाथ राधिका के बालों में चल रहे थे। थोड़ी देर बाद राधिका गहरी नींद में चली गई तो श्याम ने झुककर उसके चेहरे की तरफ देखा और उसके फोरहेड को किस करके उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह राधिका की आंख खुली तो उसने खुद को श्याम की बाहों में पाया। इस वक्त श्याम की नजर राधिका के चेहरे पर टिकी हुई थी। राधिका को देखकर श्याम मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग लिटिल वाइफ। श्याम की मुस्कुराहट देखकर राधिका के फेस पर भी एक हल्की सी स्माइल आ गई और वो भी मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। श्याम राधिका को लेकर बेड से खड़ा हुआ और बोला, अच्छा तुम रेडी हो जाओ, मैं 1 घंटे में आता हूँ। उसकी बात सुनकर राधिका ने श्याम का हाथ पकड़ा और उसे देखकर बोली, आप कहाँ जा रहे हो? और मैं नहीं रेडी हो रही, मुझे कॉलेज नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। राधिका की बात सुनकर श्याम उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं जिम जा रहा हूं और कहीं नहीं जा रहा, और तुम भी आज कॉलेज नहीं जा रही और कॉलेज नहीं जा रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेश नहीं होगी तुम। 2-3 दिन तक अभी कॉलेज नहीं जाओगी। ओके तो अब जाओ, रेडी हो जाओ, फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए नीचे चलेंगे, मैं भी आता हूँ। ओके। इतना बोलकर श्याम ने झुककर राधिका के फोरहेड पर किस किया और वहां से अपनी जिम के लिए निकल गया। वहीं राधिका बेड से खड़ी हुई और वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। दुआ चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी और श्याम की नजर राधिका के ऊपर ही टिकी हुई थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद श्याम राधिका को देखकर बोला, तुम रूम में जाओ और आराम करो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, शाम को मिलते हैं। श्याम की बात सुनकर राधिका ने अपना सिर हिला दिया। तभी श्याम राधिका को रोकते हुए बोला, 1 मिनट, और उसकी तरफ एक बॉक्स बढ़ाते हुए बोला, ये लो, तुम्हारा फोन कल खो गया था ना, तो ये फोन अपने पास रखो और जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है? इसमें मेरा नंबर सेव है। श्याम की बात सुनकर राधिका ने उसके हाथ से वो फोन ले लिया और अपना सिर हिला दिया। फिर वो वहां से सीधा अपने रूम में चली गई। राधिका के जाने के बाद श्याम अपनी जगह से खड़ा हुआ और वो बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर उसने किसी को कॉल किया। 2-3 रिंग बाद किसी ने कॉल पर किया तो श्याम ऑन कॉल बोला, विक्रम, मैंने तुमसे कुछ कहा था, क्या वो काम हुआ? तो उधर से विक्रम बोला, यस बॉस, आपने जैसा कहा था हो चुका है, हमने उन दोनों को उठा लिया है और वो हमारे वेयर हाउस पर है।
विक्रम की बात सुनकर श्याम बोला, ग्रेट, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और आधे घंटे बाद उसकी गाड़ी वेयरहाउस के बाहर खड़ी थी। श्याम अपनी गाड़ी से निकला और उसने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। इस वक्त उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे, उसका फेस एक्सप्रेशनलेस था। श्याम वेयरहाउस के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां दो चेयर पर एक लड़की और एक लड़का बंधे हुए थे। वो लड़की बार बार खुद को छोड़ने के लिए चिल्लाए जा रही थी, वहीं वो लड़का श्याम के बॉडीगार्ड को धमकी दे रहा था। जब उसकी नज़र श्याम पर पड़ी तो वो दोनों शांत हो गए। चैप्टर 33 श्याम की क्रूएल्टी। श्याम के आते ही वो लड़का और लड़की दोनों चुप हो चुके थे। वो दोनों कोई और नहीं वही थे जिन्होंने राधिका को वॉशरूम में बंद किया था। श्याम ने विक्रम की तरफ देखा तो विक्रम ने एक चेयर लाकर वहां रख दी तो श्याम किसी राजा की तरह वहां बैठ गया। इस वक्त श्याम उन लोगों को अपनी मौत से कम नजर नहीं आ रहा था। इस वक्त उसने एक ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का पेंट पहना हुआ था। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 से 3 बटन खुले हुए थे जिसमें से उसकी हल्की हल्की चेस्ट दिख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में इस वक्त हद से ज्यादा गुस्सा था। श्याम की हाइट 6 फीट 2 इंच थी और उसका कलर फेयर था और उसकी आंखें ब्राउन कलर की थीं। हल्की हल्की बियर्ड के साथ उसके चेहरे पर हमेशा एटीट्यूड और गुस्सा नजर आता था। वो लड़का और लड़की श्याम को देखकर डर रहे थे। तभी श्याम उस लड़के की तरफ देखकर बोला, लगता है तुम्हें अपने हाथ चलाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। फिर श्याम अपने दांत पीसते हुए बोला, क्या सोचकर तुमने मेरे लिटिल वाइफ को वॉशरूम में बंद किया था। श्याम की बात सुन वो लड़का डरते हुए बोला, सॉरी मिस्टर राजवंश, हमें नहीं पता था कि वो आपकी वाइफ है, हम तो बस मस्ती कर रहे थे, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। उस लड़के की बात सुनकर श्याम गुस्से में उसे देखकर बोला, रियली मस्ती कर रहे थे तुम। पूरे 2 घंटे मेरी लिटिल वाइफ उस वॉशरूम में बंद थी और तुम बोल रहे हो कि तुम मस्ती कर रहे थे। फिर श्याम विक्रम की तरफ देखकर बोला, जिस हाथ ने मेरी लिटिल वाइफ को वॉशरूम में बंद किया था मुझे वो हाथ नहीं पसंद। श्याम की बात सुनकर विक्रम ने अपना सिर हिलाया और एक इंजेक्शन लाकर श्याम के हाथ पर रख दिया। श्याम अपनी जगह से खड़ा हुआ और उस लड़के के पास पहुंचकर वो इंजेक्शन श्याम ने उस लड़के के शोल्डर में इंजेक्ट कर दिया। वो एक ऐसा वायरस था, वो एक वायरस था जो बॉडी पार्ट को पूरी तरह से खत्म कर देता था। जहां जहां वो वायरस फैलता वो बॉडी पार्ट पूरी तरह से डैमेज हो जाता, मतलब वो काम का नहीं रहता था। धीरे धीरे वो पार्ट सड़ने लगता है और श्याम ने उस इंजेक्शन को उस लड़के के शोल्डर में इंजेक्ट किया था। श्याम उस लड़के को देखकर बोला, पता है तुम्हें ये क्या है। तो उसे लड़के ने अपना सर नामे हिला दिया। श्याम के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वो उस लड़के को देखकर बोला, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में तुम्हें खुद आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है। लगभग 15 मिनट बाद उस इंजेक्शन ने अपना असर दिखना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उस लड़के के हाथ पर रेशेज होने लगे थे। उस लड़के का पूरा हाथ लाल पड़ने लगा था और उसमें जलन होने लगी थी और धीरे धीरे उसका हाथ फूलने लगा। उस लड़के की हालत देखकर उसके बगल में बैठी लड़की डर के मारे कांप थी। जब उस लड़के की श्याम ने ये हालत की है तो उसके साथ क्या करेगा, वो यही सोच सोच कर डर रही थी। तभी श्याम ने अपनी नजरें उससे लड़की की तरफ घुमाई तो वो लड़की डरते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो डोर बंद नहीं किया था, प्लीज। उस लड़की को डरते हुए देखकर, उसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर श्याम के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो उस लड़की को देखकर बोला, डोंट वरी, तुम्हारे लिए ये सजा नहीं है, तुम्हें मैं ऐसी सजा नहीं दूंगा। श्याम की बात सुनकर वो लड़की अभी भी डरी सहमी सी उसकी तरफ देख रही थी। तभी श्याम विक्रम की तरफ देखकर बोला, विक्रम, लड़कियों को अपने बाल बहुत पसंद होते हैं ना। श्याम की बात सुनकर विक्रम झट से बोल, यश बॉस। तो श्याम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मैडम के बालों का इंतजाम करो और ऐसा इंतजाम करो कि अगली बार खुद को शीशे में ना देख पाए। श्याम की बात सुनकर विक्रम ने अपना सर हिलाया और अपने हाथ में ट्रिमर लेकर बस लड़की के तरफ बढ़ गया। वो लड़की श्याम को देखकर अपना सरनामे हिलने लगी, लेकिन श्याम के ऊपर तो जैसे कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के सामने इस वक्त राधिका का चेहरा था। विक्रम ने लड़की के सर पर ट्रिमर चलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके बाल उसके सर से गिरने लगे। ट्रिमर करने के बाद श्याम विक्रम से बोला, मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, टेम्पररी नहीं। तो विक्रम ने लड़की के बालों का लेजर ट्रीटमेंट हुआ, लेजर से उसके सारे बाल जड़ से खत्म कर दिए।
श्याम ये सब तमाशा अपनी आंखों से देख रहा था कि उसी वक्त उसका फोन रिंग किया। श्याम ने अपना फोन उठाकर देखा तो ये उसकी लिटिल वाइफ का कॉल था। श्याम ने जल्दी से कॉल पिक किया तो उधर से राधिका की डरी सहमी सी आवाज आए, आप कहाँ हो, प्लीज घर आ जाओ, यहाँ पर कोई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप आ जाओ। राधिका की डरी सहमी आवाज सुनकर श्याम अपनी जगह से खड़ा हुआ और वहां से बाहर निकल गया और गाड़ी में बैठकर वहां से डाकहेल के लिए निकल गया। लगभग 15 मिनट बाद श्याम की गाड़ी डाकहेल बाहर रुकी और वो अपनी गाड़ी से बाहर आया और जल्दी से उसने अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा दिए। श्याम ने रूम में जाकर देखा तो राधिका इस वक्त बेड की बगल में एक कोने में छुपकर अपना सर झुकाकर बैठी हुई थी। श्याम जल्दी से राधिका के पास पहुंचा और उसने अपना हाथ राधिका के शोल्डर पर रखा तो राधिका एकदम से डर गई। श्याम राधिका को शांत करते हुए बोला, रिलैक्स लिटिल वाइफ, मैं हूं। श्याम की आवाज सुनकर राधिका ने अपना सर उठाकर देखा तो श्याम को अपने सामने देखकर वो एकदम श्याम के सीने से जा लगी और रोते हुए बोली, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, आपको पता है वो लोग यही थे, अगर उन्होंने मुझे फिर से कहीं बंद कर दिया तो। राधिका ये सब बोलते हुए रोए जा रही थी। वहीं श्याम राधिका की पीठ को सहलाए जा रहा था। तभी श्याम ने राधिका के चेहरे को खुद से दूर किया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, कोई नहीं है यहाँ, देखो मैं हूँ और कोई नहीं, और मेरे होते हुए तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं आ सकता, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, चलो उठो यहाँ से। इतना बोलकर श्याम ने प्यार से राधिका को वहां से उठाया और खुद बेड पर बैठ गया और राधिका को अपनी लैप पर बैठा लिया। श्याम राधिका के गाल को सहलाते हुए बोला, मेरे होते हुए तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है लिटिल वाइफ। राधिका सिसकते हुए बोली, लेकिन आप घर पर नहीं थे। तो श्याम उसी तरह राधिका को देखकर बोला, हाँ मैं घर पर नहीं था, लेकिन फिर भी कोई तुम्हारे पास नहीं आ सकता, हमारे अलावा इस रूम में कोई तीसरा नहीं आ सकता, जब तक हम में से कोई भी इस रूम में है तब तक तो बिल्कुल नहीं। फिर श्याम ने राधिका को अच्छे से अपनी गोद में उठाया और उसे आराम से बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। राधिका अपनी आंसुओं से भरी आंखों से श्याम को देख रही थी। श्याम की नजरें राधिका के प्यार से छोटे से चेहरे पर टिकी हुई थी। उसकी वो हेजल आइज, उनमें भारी मासूमियत श्याम को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। उसके वो गुलाबी से होठ जो श्याम की सबसे बड़ी कमजोरी थे, उसकी छोटी सी तीखी सी नाक जो रोने की वजह से इस वक्त बिल्कुल लाल चेरी की तरह हो रखी थी। श्याम ने झुककर राधिका के होठों को अपने होठों से कैप्चर कर लिया और धीरे धीरे उसे किस करने लगा। श्याम के किस करते ही राधिका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसने श्याम की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। श्याम भी ये सब राधिका का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कर रहा था और उसकी ये ट्रिक काम भी कर रही थी। धीरे धीरे राधिका सब कुछ भूलकर बस श्याम के एहसासों में खोती जा रही थी। थोड़ी देर बाद श्याम राधिका से दूर हुआ तो उसने देखा राधिका गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। तो श्याम ने राधिका के फोरहेड को किस किया और बोला, सो जाओ लिटिल वाइफ, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। श्याम की बात सुनकर राधिका उसे देखकर बोली, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप कहीं नहीं जाएंगे। तो श्याम ने राधिका के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसके हाथ पर किस करते हुए बोला, आई प्रॉमिस, कहीं नहीं जाऊंगा। इतना बोलकर श्याम राधिका के बगल में लेट गया और उसके बालों को सहलाने लगा। राधिका सीधा श्याम सीने से लग गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लगभग 10 मिनट में राधिका गहरी नींद में जा चुकी थी। असल में राधिका सो रही थी तो उसने कोई बुरा सपना देखा था और उस सपने की वजह से वो इतना ज्यादा डर गई थी कि उससे लग रहा था कि उसके रूम में कोई है। चैप्टर 34 श्याम की जलन। राधिका के सोने के बाद श्याम ने अपना फोन निकाला और विक्रम को कॉल किया। उधर से फोन पिक होते ही श्याम बोला, उन दोनों के साथ और भी थे, उनका भी इंतजाम तुम्हें करना है, उन्हें उस कॉलेज से रस्टिकेट करवाओ और मेक श्योर कि उन्हें दुनिया के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ना मिले। कॉलेज के साथ साथ मुझे वो लोग सड़क पर दिखने चाहिए, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर उन्होंने किसके साथ पंगा लेने की कोशिश की है, और उनके साथ साथ कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स को भी। विक्रम बोला, ओके बॉस, आपका काम हो जाएगा, आपको सुबह तक न्यूज़ मिल जाएगी। विक्रम की बात सुनकर श्याम ने कॉल कट कर अपनी नजरें राधिका के ऊपर घुमाई तो राधिका इस वक्त वो गहरी नींद में थी। तभी श्याम वहां से खड़ा हुआ और सोफे पर जाकर बैठ गया। राधिका की वजह से आज उसने ऑफिस जाना कैंसिल कर दिया था। वो अपने रूम में ही बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। लगभग 2 घंटे बाद राधिका की आंख खुली। अब तक शाम के 7 बज चुके थे।
जैसे ही राधिका की नींद खुली वो हड़बड़ा कर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठे श्याम पर गई। ये देखकर उसने एक गहरी सांस ली। श्याम की नज़रें भी राधिका पर थीं। वो राधिका को देखकर बोला, क्या हुआ लिटिल वाइफ, तुम मुझे ढूंढ रही थी कि मैं यहाँ हूँ या नहीं? श्याम की बात सुनकर राधिका अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ मैं आपको ही ढूंढ रही थी। मुझे लगा कि शायद आप मुझे अकेला छोड़कर फिर से चले गए। राधिका की बात सुनकर श्याम अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने कदम राधिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ऐसे कैसे? तुमसे प्रॉमिस किया था मैंने कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, तो फिर कैसे चला जाता? श्याम की बात सुन राधिका मासूमियत से बोली, तो क्या आप अपना किया हुआ प्रॉमिस हमेशा इसी तरह निभाओगे? तो श्याम राधिका के गाल को सहलाते हुए बोला, हाँ। श्याम की बात सुन राधिका के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। तभी श्याम राधिका से बोला, अच्छा अब तुम उठो और जाओ, फ्रेशन अप हो जाओ, फिर हम नीचे चलेंगे। की बात सुनकर राधिका ने सिर हिला दिया और बेड से खड़ी हो गई और वहां से वॉशरूम की तरफ चली गई। लगभग 15 मिनट बाद वो लोग हॉल में थे। उसी वक्त अयान वहां आया। अयान को वहां देखकर राधिका के फेस पर स्माइल आ गई और वो जाकर उसके गले लगाते हुए बोली, तुम यहाँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हें मिस कर रही थी। अयान राधिका के सर पर हाथ रखते हुए बोला, अगर इतनी याद आ रही थी तो कॉल कर लेती। तो राधिका मासूमियत से बोली, कैसे करती, मेरे फोन में मिस्टर राजवंश के अलावा और किसी का नंबर नहीं है। उसी वक्त श्याम ने राधिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, ये तुम लोग जो बातें कर रहे हो वो दूर से भी हो सकती हैं, एक दूसरे का फेस देखकर इतना चिपकने की जरूरत नहीं है। श्याम की बात सुनकर राधिका कंफ्यूजन में उसे देख रही थी। तभी अयान राधिका को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, मैं अपनी दोस्त उर्फ छोटी बहन से बात कर रहा हूं, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? श्याम फिर से राधिका को खींचते हुए बोला, तुम्हारी दोस्त बहन जो भी, लेकिन वो बीवी है मेरी, तो तुम उससे इस तरह नहीं चिपक सकते। तो अयान एक बार फिर से खींचते हुए बोला, हाँ तो आपकी बीवी होने से पहले वो मेरी दोस्त है, तो आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकते। इससे पहले श्याम कुछ बोलता तो इस बार राधिका चिढ़ते हुए बोली, बस क्या कर रहे हैं आप दोनों, मैं कोई रस्सी नहीं हूं जो खींचे जा रहे हैं, ऐसे तो मेरे हाथ खींच जाएंगे। तो श्याम राधिका को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, हाँ तो तुम दूर रहकर बात करो तो नहीं खींचूंगा। तो अयान बीच में बोला, क्यों, वो मुझसे दूर क्यों रहेगी, वो मेरी रैबिट है और आप उसे मुझसे दूर नहीं कर सकते। अयान की बात सुनकर श्याम अपनी आईब्रो रेज करते हुए बोला, चैलेंज कर रहे हो मुझे? तो अयान झट से बोला, नहीं नहीं, मैं आपको कोई चैलेंज नहीं कर रहा, बस बोल रहा हूं। अयान को पता था कि अगर श्याम की दिमाग खराब हुआ तो वो ऐसा भी कर सकता, वो राधिका को अयान से दूर रख सकता है। तभी श्याम अयान को देखकर बोला, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो अयान श्याम को देखकर बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो श्याम बोला, बोलो क्या बात करनी है? तो अयान बोला, क्या हम स्टडी में चल सकते हैं? अयान की बात सुनकर श्याम ने अपना सिर हिलाया और राधिका को देखकर बोला, लिटिल वाइफ तुम यहीं बैठो, हम थोड़ी देर में आते हैं। श्याम की बात सुनकर राधिका ने अपना सिर हिलाया और जाकर सोफे पर बैठ गई। तो श्याम अयान के साथ स्टडी में चला गया। अयान स्टडी में आकर श्याम से बोला, भाई आपने उन लोगों के साथ क्या किया है? मुझे पता है आपने उनके साथ कुछ किया है। तो श्याम बिना किसी भाव के बोला, वही जो वो डिजर्व करते थे, उन्हें उनके किए की सजा दी है। तो अयान श्याम से बोला, भाई आप ऐसे कैसे किसी को पनिश कर सकते हो? तो श्याम अयान से बोला, उन्होंने गलती ही ऐसी की थी, उन्होंने श्याम राजवंश की बीवी को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और तुम्हें तो पता ही है कि मैं इसी तरह से सजा देता हूं। फिर श्याम एक गहरी सांस लेकर बोला, अब मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी और तुम्हें इस सब के बारे में इतना सोचना भी नहीं चाहिए। तभी किसी ने डोर नॉक किया। तो अयान ने जाकर डोर खोला तो सामने राधिका खड़ी थी। तो अयान राधिका को देखकर बोला, क्या हुआ रैबिट, तुम यहाँ? तो राधिका ने अयान को घूरा। चैप्टर 35 लॉन्ग ड्राइव। अयान की बात सुन राधिका ने अयान को घूरा और श्याम को देखकर बोली, आप किसे सजा देने की बात कर रहे थे?
इससे पहले अयान कुछ बोलता श्याम बीच में ही बोला, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है लिटिल वाइफ, मैं किसे सजा देने की बात कर रहा था, ये हमारा मैटर है और तुम्हें हर मैटर में घुसने की जरूरत नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ से रूम में जाओ और आज के बाद कभी मुझे तुम इस तरह चुपके से किसी की बात सुनते हुए नजर नहीं आ जानी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्याम की बात सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए और वो जल्दी से वहां से भाग गई। तभी अयान श्याम को देखकर बोला, ये कैसा तरीका था भाई उससे बात करने का, वो आपकी वाइफ है तो आप उससे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, उससे हट हुआ होगा। अयान की बात सुनकर श्याम उसे देखकर बिना किसी भाव के बोल, मेरी वाइफ मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहे वैसे बात करूं, बीच में आने की जरूरत नहीं है। श्याम की बात सुनकर अयान कुछ नहीं बोला क्योंकि वो श्याम के गुस्से को अच्छे से जानता था। इस वक्त वो गुस्से में था, लेकिन जब वो शांत होगा तो सब कुछ मैनेज कर लेगा। तभी श्याम अयान को देखकर बोला, फिलहाल तुम यहाँ से जाओ, मुझे कुछ टाइम अकेला रहना है। श्याम की बात सुनकर अयान ने अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। अयान के जाने के बाद श्याम अपनी चेयर पर जाकर बैठा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। श्याम खुद से बोला, लिटिल वाइफ तुम्हें हमारी बातें नहीं सुननी चाहिए, मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ ऐसा जानो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम इस सब से दूर रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच का जो रिश्ता अभी ठीक भी नहीं हुआ वो पहले ही बिगड़ जाए। इतना बोलकर श्याम ने गहरी सांस ली और कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद श्याम अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ाए। श्याम ने अपने रूम में आकर देखा तो राधिका इस वक्त खिड़की के पास खड़ी हुई थी और वो बाहर देख रही थी। श्याम राधिका के पास पहुंचा और धीरे से बोला, नाराज हो मुझसे? श्याम की बात सुनकर राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया, वो उसी तरह सामने देखती रही। तो श्याम राधिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लिटिल वाइफ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, यू नो ना कि मुझे इग्नोरेंस पसंद नहीं है। श्याम की बात सुनकर राधिका श्याम की पकड़ से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, रियली आपको इग्नोरेंस पसंद नहीं है तो क्या मुझे पसंद है? क्या मुझे डांट खाना पसंद है जो आप हर बार बात बात पर मुझे डांटते रहते हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने गलती से सुन लिया क्योंकि मैं हॉल में बैठी बैठी बोर हो रही थी इसलिए मैं वहां आई थी। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे थे, फिर भी आपने मुझे इतना डांटा। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से। इतना बोलकर राधिका वहां से जाने लगी तो श्याम ने राधिका का हाथ पकड़ा और अपने करीब खींचते हुए बोला, लिटिल वाइफ तुम क्यों मेरी बात के खिलाफ जाती हो? तुम्हें पता है ना अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो फिर तुम्हें हर्ट होगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर्ट हो। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम चोट खाना चाहती हो, तुम्हें दर्द पसंद है। श्याम की बात सुनकर राधिका उसकी तरफ देखकर बोली, बताए क्या दर्द के अलावा आपको कुछ और आता है? आपने हर बार मुझे दर्द दिया है और आप वही करते आए हैं। इतना बोलकर राधिका की आंखों से अब आंसू निकलने लगे थे। श्याम ने राधिका का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके आंसू को साफ किया और बोला, नहीं मैं तुम्हें दर्द बिल्कुल नहीं देना चाहता लिटिल वाइफ, लेकिन तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, बार बार मुझे गुस्सा दिला देती हैं। अच्छा अब ये रोना धोना छोड़ो और चलो मेरे साथ, तुम्हें मुझसे शिकायत है ना? आज मैं तुम्हारी सारी शिकायतों को दूर करता हूँ। इतना बोलकर श्याम ने राधिका का हाथ पकड़ा और अपने साथ नीचे ले आया। राधिका कंफ्यूजन में श्याम को देख रही थी और फिर वो श्याम से बोली, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? राधिका की बात सुनकर श्याम के फेस पर स्माइल आ गई और वो हल्का मुस्कुराते हुए बोला, लॉन्ग ड्राइव पर तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हें मुझसे शिकायत है ना कि तुम जब से यहाँ आई हूँ तब से तुम्हें मैंने घर में बंद करके रखा है, तो चलो आज मैं तुम्हें अपने साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता हूँ। श्याम की बात सुन राधिका के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई और फिर वो श्याम को देखकर बोली, क्या सच में हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं? आपको पता है आज से पहले मैं कभी रात में लॉन्ग ड्राइव पर नहीं गई, मुझे कभी कोई लेकर ही नहीं गया। श्रुति दी तो कभी भी जाती रहती थी पर मुझे किसी ने नहीं जाने दिया। राधिका की बात सुनकर श्याम ने कुछ देर तक राधिका के चेहरे को देखा, फिर वो राधिका को फिर से आगे ले जाकर बोला, कोई बात नहीं, जो आज से पहले नहीं किया वो आज कर लो, आज हम एंजॉय करेंगे। इतना बोलकर श्याम ने राधिका को पैसेंजर सीट पर बैठाया और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया।
उनकी गाड़ी वहां से सड़कों पर दौड़ने लगी। गाड़ी में गाने चल रहे थे और राधिका गाड़ी की खिड़की खोलकर बाहर देख रही थी। राधिका ने अपना चेहरा बाहर निकाला और ठंडी ठंडी हवा को अपने फेस पर महसूस करने लगी। इस वक्त राधिका के फेस पर दुनिया जहां की मासूमियत बिखरी हुई थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ नया एक्सपीरियंस कर रही हो और उस चीज की खुशी उसके फेस पर साफ दिखाई दे रही थी। वहीं श्याम राधिका के चेहरे को देखकर हल्की हल्की स्माइल कर रहा था। तभी श्याम ने राधिका का हाथ पकड़ा और उसे वापस सीट पर बैठाते हुए बोला, अब नहीं, अब बाहर हाथ भी नहीं निकलेगा। अब तक मैं तुम्हें नहीं रोक रहा था क्योंकि तुम्हें अच्छा लग रहा था, लेकिन ये रिस्की है लिटिल वाइफ, तो इसलिए चुपचाप अब यहाँ बैठो। इतना बोलकर श्याम ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ राधिका का हाथ लेकर अपनी लैप पर रख लिया। अपने हाथ को श्याम की लैप पर देखकर राधिका के दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हुई। उसने अपना हाथ खींचना चाहा, लेकिन श्याम ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख लिया और सामने देखकर ड्राइव करने लगा। श्याम को देखकर राधिका के फेस पर एक स्माइल आ गई और वो भी खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी राधिका की नजर एक आइसक्रीम पार्लर पर गई तो राधिका जल्दी से चिल्लाते हुए बोली, वेट वेट, गाड़ी रोको, गाड़ी रुको। राधिका के इस तरह चिल्लाने पर श्याम ने एकदम से ब्रेक लगाए और राधिका को देखकर बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, इस तरह चिल्लाई क्यों? श्याम की बात सुनकर राधिका बाहर की तरफ देखकर आइसक्रीम पार्लर की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे आइसक्रीम खानी है, प्लीज 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 मना मत करना, मेरा बहुत मन कर रहा है। राधिका की बात सुनकर श्याम ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने राधिका के चेहरे को देखा जो अपनी आंखों में चमक लिए उसे ही देख रही थी। फिर श्याम ने अपना सर हिलाया और बोला, ओके फाइन, चलो आज मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं। इतना बोलकर श्याम ने गाड़ी एक साइड पार्क की और वो गाड़ी से बाहर आ गया। उसने राधिका की तरफ का दरवाजा खोला और राधिका को बाहर निकालकर आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ गया। राधिका के फेस पर चमक साफ देखी जा सकती थी। श्याम राधिका को आइसक्रीम पार्लर लेकर आया और फिर उसे देखकर बोला, अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हें कौन सी आइसक्रीम खानी है? तो राधिका सारे फ्लेवर देखते हुए बोली, बटरस्कॉच, चोको चिप एंड रास्पबेरी। श्याम राधिका को देखकर हैरानी से बोला, तुम एक साथ इतने फ्लेवर खाने वाली हो? तो राधिका मुस्कुराते हुए बोली, ये तो बस 3 ही हैं, मैं तो एक 5-6 खा जाऊंगी। श्याम काउंटर पर बैठे लड़के की तरफ देखकर बोला, जो फ्लेवर बताए हैं उन्हें निकाल दो। तो उस लड़के ने अपना सिर हिलाया और 3 आइसक्रीम के टब बाहर निकाल दिए। तो राधिका ने जल्दी से एक टब उठाया और उसे खोलकर वहीं उसने खाना शुरू कर दिया। श्याम ने वो दोनों टब वहां से उठाए और राधिका का हाथ पकड़कर उसे एक साइड ले जाते हुए बोला, तुम सच में लिटिल वाइफ हो? अच्छा चलो आओ हम थोड़ा वॉक करते हैं, तुम वॉक करते करते अपनी आइसक्रीम एंजॉय करना। श्याम की बात सुनकर राधिका ने अपना सर हिला दिया। राधिका आइसक्रीम खा रही थी तो थोड़ी सी आइसक्रीम उसके होठों के किनारे से लग गई। श्याम की नजर राधिका के होठों पर ही ठहरी हुई थी। श्याम काफी देर से राधिका को देख रहा था। जब राधिका की नजरें श्याम पर गई तो वो श्याम को देखकर बोली, आपको भी चाहिए? तो श्याम ने अपना सर हाँ में हिला दिया। ये देखकर राधिका ने आइसक्रीम के टब से एक स्कूप आइसक्रीम ली और श्याम की तरफ बढ़ा दी। तो श्याम ने राधिका का हाथ नीचे कर दिया और झुककर राधिका के होठों पर लगी आइसक्रीम को लिक कर लिया। उसके ऐसा करते ही राधिका की बॉडी में एक झुरझुरी सी दौड़ गई और उसकी धड़कनें कुछ पल के लिए स्किप हो गई। श्याम राधिका को देखकर बोला, ये ज्यादा टेस्टी थी। श्याम की बात का राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जल्दी से आगे की तरफ बढ़ गई क्योंकि इस वक्त वो श्याम से नजर नहीं मिला पा। आगे जाकर राधिका के कदम अपनी जगह रुक गए और उसके हाथ में पकड़ा हुआ आइसक्रीम का टब नीचे गिर गया। वो सामने हैरानी से देखे जा रही थी। चैप्टर 36, एक डीप किस। राधिका हैरानी से सामने की तरफ देखे जा रही थी। उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसके सामने श्रुति एक लड़के के साथ थी और वो उस लड़के को किस कर रही थी। श्याम राधिका के पीछे ही था। जब उसकी नज़र सामने गई तो उसने राधिका की तरफ देखा जिसकी आंखों में अब आंसू आना शुरू हो गए थे। श्रुति को एक नज़र देखने के बाद श्याम ने राधिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। श्याम की हरकत पर राधिका ने कोई रिस्पांस नहीं किया। श्याम राधिका को गाड़ी के पास लेकर आया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोला, तुम्हारी आंखों में किसी और के लिए आंसू नहीं आने चाहिए। अयान ने तुम्हें पहले ही बताया था लेकिन तुम्हें यकीन नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता था कि तुम उस लड़की का चेहरा भी देखो, लेकिन शायद ऐसा होना था। अब तो तुम्हें उसकी असलियत समझ आ गई होगी कि वो किस टाइप की है।
श्याम की बात सुनकर राधिका रोते हुए बोली, श्रुति दी ऐसा कैसे कर सकती है, वो ऐसी नहीं थी, वो अयान को चीट कैसे कर सकती है, अयान उनसे कितना प्यार करता था, मुझे यकीन नहीं हो रहा। राधिका को रोते हुए देखकर श्याम ने उसे अपने सीने से लगाया और उसका सर सहलाते हुए बोला, रिलैक्स लिटिल वाइफ, तुमसे मना किया है ना मैंने रोने के लिए, तो फिर ये आंसू क्यों। राधिका इस तरह करके सीने से लगे हुए सिसकते हुए बोली, मैं रो नहीं रही हूं पर वो अपने आप मेरी आंखों से निकल रहे हैं, मैं क्या करूं। राधिका की बात सुनकर श्याम ने राधिका का चेहरा अपने सीने से अलग किया और अपने हाथों में भरकर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। रोने की वजह से राधिका की नाक लाल हो गई थी और इस वक्त वो क्यूट लग रही थी। श्याम ने झुककर एकदम से राधिका के होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया। श्याम के इस तरह किस करने पर राधिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन अगले ही पल वो आंखें बंद भी हो गई थीं। वहीं श्याम धीरे धीरे राधिका के होठों को किस कर रहा था। उनके आसपास इस वक्त ज्यादा लोग नहीं थे, वो एक सुनसान इलाके में थे और अंधेरा होने की वजह से किसी को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। श्याम ने अपनी जीभ से राधिका के होठों को खोलने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने अपने होंठ नहीं खोले तो श्याम ने राधिका के लोअर लिप को बाइट कर लिया, जिसका फायदा उठाते ही श्याम ने जल्दी से अपनी जीभ को राधिका के मुंह में डाल दिया और उसके मुंह के हर एक हिस्से को एक्सप्लोर करने लगा। राधिका के मुंह में अभी भी आइसक्रीम का टेस्ट था, धीरे धीरे वो टेस्ट पूरी तरह से घुल चुका था। वहीं थोड़ी दूर पर एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी हुई थी, उस गाड़ी की खिड़की खुली हुई थी और उसमें बैठा आदमी राधिका और श्याम को देखे जा रहा था। उन दोनों को देखकर उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी। वो शख्स उन दोनों को देखते हुए बोला, क्या बात है। श्याम राजवंश आशिकी पर उतर आया और अब वो यूं सड़कों पर खड़े होकर आशिकी फरमा रहा है। इतना बोलते हुए उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। वहीं श्याम राधिका से दूर हुआ और उसने राधिका को ले जाकर गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से डाक हिल के लिए निकल गया। श्याम ने थोड़ी देर के लिए राधिका के मन को डाइवर्ट तो कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से राधिका के जहन में श्रुति का वही सीन घूमने लगा। थोड़ी देर में श्याम राधिका को लेकर घर पहुंचा और उसे ले जाकर बेड पर बिठाया और बोला, तुम यहाँ बैठो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। श्याम की बात सुनकर राधिका ने अपना सिर हाँ में हिला दिया तो श्याम वॉशरूम में चला गया। वहीं राधिका बेड पर बैठी एक बार फिर से श्रुति के बारे में सोचने लगी। श्याम वॉशरूम से बाहर आया और राधिका को किसी गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर बोला, क्या हुआ लिटिल वाइफ, किसके ख्यालों में खोई हुई हो। तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचो, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मेरे होते हुए तुम्हारे जहन में किसी और का ख्याल नहीं होना चाहिए। श्याम की आवाज सुनकर राधिका अपने होश में वापस आए और श्याम को देखकर धीरे से बोली, नहीं, मैं किसी और के बारे में नहीं सोच रही थी। इतना बोलकर राधिका ने अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लिया। राधिका की बात सुनकर श्याम के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और वो राधिका की बगल में बैठकर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, सीरियसली तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता लिटिल वाइफ, तुम्हारे फेस पर साफ दिख रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम अभी भी श्रुति के बारे में सोच रही हो। श्याम की बात सुनकर राधिका ने अपनी नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और अपना सिर धीरे से हिला दिया। ये देखकर श्याम ने एक गहरी सांस ली और उसे देखकर बोला, मना किया था ना मैंने कि तुम्हें किसी के बारे में सोने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती। आई नो वो तुम्हारी बहन है, लेकिन जैसा तुम उसे समझती हो वो वैसी बिल्कुल नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे ही किसी के बारे में सोचो। श्याम की बात सुनकर राधिका धीरे से बोली, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो दी है मेरी, मुझे एक बार उनसे बात करने दीजिए। मुझे उनसे जवाब लेना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे उनके लिए बुरा नहीं लग रहा, मुझे अयान के लिए बुरा लग रहा है और उनकी किस्मत पर तरस आ रहा है। राधिका की बात सुनकर श्याम उसे देखकर बोला, तुम्हें किसी पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। वो कोई बेचारी नहीं है जो तुम्हें उस पर तरस आ रहा है। उसकी फितरत अभी तुम्हें पता नहीं है। वो दूसरों का यूज करना जानती है और टाइम आने पर वो तुम्हारा भी यूज कर सकती है, इसलिए तुम उससे दूर रहो, उसके ख्यालों को खुद से दूर रखो। श्याम की बात सुनकर राधिका ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। चैप्टर 37 राधिका की फीलिंग्स। राधिका को एक नज़र देख श्याम बेड से खड़ा हुआ और उसने राधिका को अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर राधिका हैरानी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे।
राधिका की बात सुन श्याम उसे देखकर बोला, कहीं नहीं बस बालकनी में तुम्हारा मूड खराब है ना, चलो आओ हम थोड़ी देर एक साथ बैठकर बातें करते हैं, हो सकता है तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। श्याम की बात सुन राधिका हैरानी से उसे देख रही थी, क्योंकि आज श्याम उससे बात करने की बात कर रहा था लेकिन वो बात कम करता था, उसके एक्शन ज्यादा होते थे। श्याम राधिका को लेकर बालकनी में आया और वहां रखे सोफे पर बैठ गया। बाहर हल्की हल्की ठंड थी। श्याम राधिका को लेकर अपनी गोद में बैठा और वहां सोफे पर पड़ा ब्लैंकेट उठाकर खींचकर दोनों के ऊपर डाल लिया। राधिका ऊपर आसमान में चमक रहे चांद को देख रही थी। वो चांद को देखते हुए श्याम से बोली, कितना खूबसूरत है ना। वहीं श्याम राधिका की बातें सुन रहा था लेकिन उसकी नजर राधिका के चांद से चमकते चेहरे पर टिकी हुई थी। वो आसमान में चमक रहे चांद को नहीं बल्कि अपनी गोद में बैठे चांद को देख रहा था। तभी राधिका एक बार फिर से बोली, और वो कितने सुकून में है ना, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं और बिना किसी डरे वो अपनी खूबसूरती बिखेर रहा है। कोई उसे चाहकर भी नहीं छू सकता, सब उसे पाना चाहे हैं लेकिन चाहकर भी उसे नहीं पा सकते। इतना बोलकर राधिका ने श्याम की तरफ देखा। श्याम की नजरें राधिका के चेहरे पर टिकी हुई थी। अथर्व को इस तरह खुद को देखा हुआ पाकर राधिका श्याम से बोली, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। राधिका की बात सुनकर श्याम से देखकर बोला, क्यों नहीं देख सकता क्या। श्याम की बात सुन राधिका धीरे से बोली, मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो बस पूछ रही हूं आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। इस पर श्याम राधिका के गाल पर अपना हाथ रखकर उसे सहलाते हुए बोला, मेरी बीवी, मैं जैसे चाहे उसे वैसे देख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है। श्याम की बात सुन राधिका ने अपना सिर धीरे से हिलाया तो श्याम राधिका के चेहरे को देखकर बोला, लेकिन इस वक्त मेरा मन तुम्हें किसी और तरीके से देखने का कर रहा है। श्याम की बात सुन राधिका उसे कंफ्यूजन से देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस बारे में बात कर रहा है। तभी श्याम ने अपना एक हाथ राधिका की कमर पर रखा और धीरे धीरे उसकी नाइट सूट के अंदर ले जाने लगा। ये महसूस करते ही राधिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसकी बॉडी में एक कर्ट सा दौड़ गया। उसने ब्लैंकेट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और गहरी गहरी सांस लेने लगी, क्योंकि इस वक्त श्याम का हाथ उसकी बेली पर था। श्याम अपनी एक उंगली को राधिका की नेवल के चारों तरफ राउंड राउंड घुमा रहा था और उसके इस तरह करने पर राधिका की सांसें गहरी होती जा रही थी। वो गहरी सांस लेते हुए बोली, प्लीज डोंट डू दिस, मुझे कुछ हो रहा है। राधिका की बात सुन श्याम के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वो अपना चेहरा राधिका के कान के पास ले जाकर धीरे से बोला, क्या फील हो रहा है लिटिल वाइफ। राधिका को श्याम की सांसें अपनी गर्दन पर फील हो रही थी। वो अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए धीरे से बोली, मुझे नहीं पता, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में बहुत सारी बटरफ्लाई जुड़ रही है। राधिका की बात सुन श्याम एक बार फिर से बोला, तो ये फीलिंग्स बुरी है क्या, मेरा टच करना गलत लग रहा है। श्याम की बात अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोली, नहीं ये फीलिंग बुरी नहीं है और न ही मुझे आपका टच करना गलत लग रहा है। तो श्याम अपने होठों को राधिका के ईयर लॉब्स पर टिकाते हुए बोला, तो कैसा लग रहा है, क्या मैं इस फीलिंग को और ज्यादा बढ़ाऊं या फिर ये सब यही रोक दूं। श्याम के हर एक टच से राधिका मदहोश होती जा रही थी और वो उसी तरह मदहोशी में धीरे से बोली, नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। राधिका की बात सुनकर श्याम के फेस पर स्माइल आ गई और उसने अपने होठों को राधिका की गर्दन पर रखकर चलना शुरू कर दिया था। राधिका ने अपनी आंखें बंद करके अपना सर श्याम के कंधे से टिका लिया और वो गहरी गहरी सांस लेने लगी। राधिका का अब अपनी धड़कनों पर कोई कंट्रोल नहीं था, वो पूरी तरह श्याम के कंट्रोल में थी। धीरे धीरे श्याम ने राधिका के नाइट सूट को खोलकर वहीं जमीन पर गिरा दिया। राधिका श्याम की गोद में बैठी हुई थी तो श्याम ने राधिका को थोड़ा सा शिफ्ट किया और उसके दोनों पैरों को अपनी कमर पर रैप कर लिया और उसका फेस बिल्कुल अपने सामने कर लिया। राधिका की आंखें अभी भी बंद थीं। श्याम राधिका के गाल पर हाथ रखकर उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, ओपन योर आइज लिटिल वाइफ। श्याम के ऐसा कहने पर भी राधिका ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसने अपनी आंखों को और भी ज्यादा कसकर भींच लिया तो श्याम ने अपने एक हाथ को ले जाकर राधिका की कमर पर रखा और वहां थोड़ा सा प्रेशर बनाते हुए बोला, मैं कुछ कह रहा हूं तुमसे, अपनी आंखें खोलो।
श्याम ने राधिका की कमर को मजबूती से पकड़ा था और वो हल्का हल्का प्रेस कर रहा था जिससे राधिका को हल्का हल्का दर्द हो रहा था। श्याम की बात सुनकर राधिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें सीधा श्याम की नजरों से जा मिली। श्याम उसे काफी इंटेंसिटी से देख रहा था। राधिका के चेहरे से होते हुए उसकी नजर राधिका की कॉलर बोन और उसके सीने पर जाकर ठहर गई। श्याम की नजरें इस वक्त अपने सीने पर महसूस करके राधिका के गाल शर्म से लाल होने लगे थे और वो जल्दी से जाकर श्याम के सीने से लग गई। राधिका को इस तरह शर्माता हुआ देखकर श्याम के फेस पर एक स्माइल आ गई और वो राधिका के कान में फुसफुसाते हुए बोला, आई वॉन्ट यू लिटिल वाइफ राइट नाउ, आई फील वेरी रेस्टलेस, मुझे तुम्हें महसूस करना है। श्याम की बात सुनकर राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि उसकी पकड़ श्याम की शर्ट की कॉलर पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई। श्याम धीरे धीरे अपना हाथ राधिका की बैक पर चलने लगा। वहीं श्याम को राधिका की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी क्योंकि राधिका ने इस वक्त अपना चेहरा श्याम के गले में छुपाया हुआ था और उसके होठ श्याम को अपनी गर्दन पर महसूस हो रहे थे जो श्याम को और भी ज्यादा बहका रहे थे। श्याम ने राधिका के बालों को अपनी मुट्ठी में भींचा और उसके चेहरे को खुद से दूर किया। इस वक्त राधिका की आंखें बंद थीं और वो राधिका के चेहरे को देखते हुए बोला, क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तब से मैं खुद से कंट्रोल खोता जा रहा हूँ। जब भी तुम मेरे सामने होती हो तुम्हें पाने के लिए बेकरार होता हूँ और जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ तो मेरी तड़प और भी ज्यादा बढ़ जाती है। चैप्टर 38 वाइल्ड नाइट। श्याम की बात सुनकर राधिका ने अपनी आंखें धीरे से खोली और उसकी नजरें सीधा श्याम की नजरों से जा मिली। श्याम की आंखों में इस वक्त मदहोशी दिखाई दे रही थी, वहीं राधिका की आंखों में भी खुमारी छाई हुई थी। श्याम ने राधिका के चेहरे को अपने करीब किया और उसके होठों को कैप्चर कर लिया। श्याम राधिका के होठों को काफी पैशनेट होकर किस कर रहा था। वहीं राधिका के हाथ धीरे धीरे श्याम के बालों में पहुंच गए थे और वो श्याम के बालों को सहला रही थी। राधिका भी उसी तरह श्याम को किस करने की कोशिश कर रही थी लेकिन श्याम के होंठ राधिका के होठों पर हावी थे। बाहर ठंड थी, कुछ देर पहले उन दोनों को ठंड लग रही थी तो उन्होंने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर रखा था, लेकिन धीरे धीरे उनकी बॉडी की हीट इतनी बढ़ गई कि ब्लैंकेट उनके जिस्म से खिसककर नीचे जमीन पर पहुंच गया और दोनों में से किसी को पता ही नहीं चला। श्याम राधिका की आंखों में देखकर बोला, मैंने तुम्हें अनड्रेस किया है तो तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी चाहिए। इतना बोलकर श्याम ने राधिका के हाथों को पकड़कर अपनी शर्ट के बटन पर रख दिया और उसे खोलने का इशारा किया। श्याम का इशारा समझकर राधिका की शर्म से पलकें झुक गईं, लेकिन तभी श्याम एक बार फिर से बोला, क्या हुआ लिटिल वाइफ, मैंने तुमसे कुछ कहा है, खोलो इसे। श्याम की बात सुनकर राधिका धीरे धीरे श्याम के शर्ट के बटन को खोलने लगी और कुछ ही पलों में राधिका ने श्याम की शर्ट के बटन को खोल दिया और श्याम की शर्ट वहीं जमीन पर पड़ी हुई थी। इस वक्त दोनों की अपर बॉडी पर कपड़े नहीं थे। धीरे धीरे श्याम ने राधिका को वहीं सोफे पर लिटाया और उसकी पजामे को खींचकर फेंक दिया। ये देखकर राधिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। श्याम राधिका के ऊपर आया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, तुम अभी भी इतना शर्मा रही हो लिटिल वाइफ, आंखें खोलो अपनी और मुझे देखो। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं तुम्हारे करीब आऊं तब तुम्हारी आंखें खुली होनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी इन आंखों में मैं अपने अक्ष को देखना चाहता हूं। श्याम की बात सुन राधिका धीरे से बोली, लेकिन मुझे शर्म आ रही है, जरूरी है आंखें खोलना? तो श्याम अपने होठों को राधिका के कान के पास ले जाकर बोला, हाँ जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में अपने अक्ष को देखना है, तो खोलो अपनी आंखें। श्याम की बात सुनकर राधिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो अगले ही पल श्याम ने एक बार फिर से राधिका के होठों को कैप्चर कर लिया और अपने एक हाथ अपने पेंट के बटन को खोलने में लगा हुआ था। कुछ ही पलों में दोनों के कपड़े पूरी तरह से उनके जिस्म से अलग होकर वहीं जमीन पर बिखरे हुए थे और श्याम इस वक्त राधिका के ऊपर झुका हुआ था। तभी राधिका श्याम से बोली, क्या हम ब्लैंकेट ले सकते हैं? राधिका की बात सुनकर श्याम ने राधिका को देखा और जमीन पर पड़ा ब्लैंकेट उठाकर दोनों के ऊपर डाल लिया। वो सोफा काफी कंफर्टेबल था, उस पर दोनों आराम से लेटे हुए थे। श्याम ने राधिका के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की तरफ लगाया हुआ था और उसका एक हाथ राधिका की बॉडी पर चल रहा था। श्याम की छुअन से राधिका खुद में ही सिमट रही थी। तभी अचानक से राधिका के मुंह से हल्की सी आह निकली और उसने अपने दोनों पैरों को श्याम की कमर पर रैप कर लिया। श्याम की नजरें राधिका के फेस पर थी जिस पर हल्का सा दर्द दिखाई दे रहा था। श्याम राधिका के फोरहेड को चूमते हुए बोला, रिलैक्स, बस मेरा साथ दो।
श्याम की बात सुनकर राधिका ने अपनी आंखें खोलकर श्याम के चेहरे की तरफ देखा तो वो उसे ही देख रहा था और वो राधिका की आंखों में देखकर उसके साथ इंटीमेट होने लगा। राधिका भी श्याम की आंखों में देख रही थी, लेकिन ज्यादा देर तक उससे श्याम की आंखों की इंटेंसिटी बर्दाश्त नहीं हुई और धीरे धीरे उसकी पलकें झुक गईं और समय के साथ साथ श्याम और भी ज्यादा वाइल्ड होने लगा। अब राधिका की सिसकियां और भी ज्यादा तेज होने लगी थीं। कहने को ठंड थी, लेकिन दोनों की बॉडी पूरी तरह से पसीने से नहाई हुई थी। श्याम ने राधिका को अपनी गोद में उठाया और उसी तरह सोफे पर बैठ गया और राधिका के चेहरे की तरफ देखकर बोला, डू इट लिटिल वाइफ, आई वॉन्ट कि तुम ये करो। श्याम की बात सुनकर राधिका का चेहरा लाल होने लगा और उसने अपनी पोजीशन देखी तो उसे और भी ज्यादा शर्म आने लगी। उसने श्याम की गर्दन में अपने चेहरे को छुपा लिया क्योंकि वो श्याम से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वहीं श्याम का हाथ राधिका की कमर पर आ गया और वो राधिका के कान में बोला, मैंने तुमसे कुछ कहा है, अगर तुम नहीं करोगी तो फिर मैं अपने हिसाब से करूंगा और तुम्हें दर्द होगा, इसलिए खुद ही करो, वही बेटर है। राधिका धीरे से श्याम के कान में बोली, लेकिन इस सब से मुझे शर्म आ रही है। राधिका की बात सुनकर श्याम के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो राधिका से बोला, शर्म लेकिन क्यों, हमारे बीच ये तो पहले भी हो चुका है ना। तो राधिका उसी तरह से बोली, हाँ लेकिन वो सब आपने किया था, मैंने नहीं। तो श्याम राधिका से बोला, हाँ वो सब मैंने किया था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम शुरू करो, कभी ना कभी तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। कुछ दिनों की बात है, धीरे धीरे तुम भी मेरी तरह वाइल्ड होने लगोगी। तो राधिका श्याम के चेहरे की तरफ देखकर बोली, नहीं, मैं आपकी तरह कभी बेशर्म नहीं बना पाऊंगी। राधिका का ध्यान अब भटक चुका था। तभी श्याम राधिका से बोला, अपना ध्यान मत भटकाओ लिटिल वाइफ, जो बोल रहा हूँ वो करो। इस वक्त हम रोमांस कर रहे हैं, इंटीमेट हो रहे हैं और तुम यहाँ हो कि ऐसी बातें लेकर बैठी हो। अगर बातें करनी है तो सेक्सी बातें करो और थोड़ी सी वाइल्डनेस दिखाओ। श्याम की बात सुनकर राधिका ने कुछ नहीं कहा, वो उसी तरह श्याम की गोद में बैठी रही और तभी श्याम ने राधिका को कमर से पकड़ा और खड़ा हो गया। ये देखकर राधिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि दोनों की बॉडी अभी भी कनेक्ट थी। श्याम ने राधिका को ले जाकर वहीं दीवार से लगाया और अब उसके साथ इंटीमेट होने लगा। इस सब से राधिका को पेन हो रहा था। राधिका के हाथ श्याम के कंधों पर कसे हुए थे। तभी श्याम राधिका की आंखों में देखकर बोला, कहा था ना मैंने, खुद कर लो, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो तुम्हें दर्द होगा और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। श्याम की बात सुनते ही राधिका ने अपने दर्द को अपने होठों में भींच लिया और अपनी पकड़ श्याम के कंधे पर मजबूत कर दी। वहीं श्याम के दोनों हाथ इस वक्त राधिका की कमर पर थे और उसने राधिका को दीवार और अपने बीच फंसाया हुआ था। कुछ देर बाद वो लोग एक बार फिर से सोफे पर पहुंच गए और श्याम ने राधिका को सोफे पर लिटाया और एक बार फिर से उसके ऊपर आकर उसके साथ इंटीमेट होने लगा। लगभग 2 से 3 घंटे बाद श्याम राधिका से अलग हुआ। राधिका की हालत खराब हो चुकी थी और वो वहीं सोफे पर लेटे लेटे सो चुकी थी। श्याम ने राधिका के चेहरे को देखा तो वो इस वक्त पूरी तरह पसीने से भरा हुआ था। श्याम ने राधिका को अपनी गोद में उठाया और अंदर रूम में ले जाकर बेड पर लिटाया। श्याम ने राधिका की बॉडी को देखा तो उसकी बॉडी पर काफी लव बाइट के निशान देख रहा था और वो सब देखकर श्याम के फेस पर एक स्माइल आ गई और वो वॉशरूम में गया। वहां से एक वेट टॉवल लाकर राधिका की बॉडी को क्लीन किया और खुद को क्लीन करने के बाद वो भी राधिका की बगल में लेटे गया। चैप्टर 39 शॉपिंग। अगली सुबह राधिका की नींद खुली तो उसकी नज़र श्याम पर गई, जो अपनी इंटेंस नज़रों से उसे ही देख रहा था। श्याम को देखकर राधिका के दिमाग में कल रात के सारे पल एक बार फिर से घूमने लगे, जिन्हें याद करके राधिका का चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा था। ये बात श्याम अच्छे से नोटिस कर रहा था। श्याम राधिका को देखकर धीरे से बोला, क्या हुआ लिटिल वाइफ, कुछ याद आ रहा है? श्याम की बात सुनकर राधिका एकदम श्याम के सीने से लग गई और उसने अपना सर श्याम के सीने में छुपा लिया। राधिका को शर्माते हुए देखकर श्याम के फेस पर स्माइल आ गई और उसका एक हाथ राधिका की बैक पर पहुंच गया। श्याम राधिका के कान में धीरे से बोला, अच्छा चलो फ्रेश हो जाते हैं, फिर हम बाहर चलेंगे। श्याम की बात सुनकर राधिका ने अपना चेहरा श्याम के सीने से निकाला और उसे देखकर बोली, बाहर कहाँ जाना है? राधिका की बात सुनकर श्याम उसे देखकर बोला, जहां तुम जाना चाहो। राधिका श्याम को देखकर बोली, मुझे शॉपिंग पर जाना है। श्याम राधिका को देखकर बोला, ओके फाइन, हम शॉपिंग पर चलेंगे, लेकिन पहले हम फ्रेश होने चलते हैं, ब्रेकफास्ट करना, उसके बाद कहीं चलेंगे। ओके।
श्याम की बात सुनकर राधिका ने अपना सर हिलाया और वो बेड से उठने लगी, लेकिन जब उसने ये महसूस किया कि उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं थे तो उसने एकदम से ब्लैंकेट को अपने ऊपर रैप कर लिया। राधिका की इस हरकत पर श्याम के फेस पर स्माइल आ गई। श्याम राधिका को देखकर बोला, क्या हुआ लिटिल वाइफ, तुम इस तरह रुक क्यों गई? श्याम की बात सुनकर राधिका उसे देखकर मासूमियत से बोली, मैंने कपड़े नहीं पहने, क्या आप प्लीज मुझे कपड़े दे देंगे? राधिका की बात सुनकर श्याम उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, लिटिल वाइफ, तुमने बताया नहीं कि तुम नहाने में कपड़े पहनती हो, तुम कपड़े पहन कर नहाती हो। श्याम की बात सुनकर राधिका ने मासूमियत से अपना सर ना में हिला दिया तो श्याम राधिका को देखकर बोला, फिर कपड़े क्यों मांग रही हो, चलो वॉशरूम में तो जा रहे हैं। श्याम की बात सुनकर राधिका धीरे से बोली, आप पहले वॉशरूम यूज कर लीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी और मुझे ऐसे शर्म आ रही है। राधिका की मासूमियत से भरी बातें देखकर और उसके फेस पर बिखरी हुई मासूमियत देखकर श्याम को राधिका पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। श्याम ने झुककर राधिका के गाल पर किस किया और उसका ब्लैंकेट एकदम से खींचकर राधिका को अपनी गोद में उठा लिया और उसे देखकर बोला, कब तक शर्माने वाली हो, ऐसे हमारे बीच इतना कुछ तो हो चुका है और तुम्हारी शर्म है कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। श्याम की बात सुनकर राधिका ने कुछ नहीं कहा, बस उसने श्याम के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। श्याम ने राधिका को ले जाकर शावर के नीचे खड़ा किया और शावर ऑन कर दिया। जैसे ही शावर का पानी राधिका के ऊपर गिरा वो एकदम से कांप गई। उसने अपनी नजर उठाकर देखा तो श्याम उसके चेहरे को ही देख रहा था। अगले ही पल राधिका की नजर एक बार फिर से झुक गई। श्याम राधिका के गाल पर हाथ रखकर बोला, रिलैक्स लिटिल वाइफ, अभी कुछ नहीं करूंगा क्योंकि अभी हमें बाहर जाना है और अगर मैं एक बार शुरू हुआ तो इतनी जल्दी तो रुकने वाला हूं नहीं, इसलिए पहले हम शॉपिंग पर चलते हैं। दोनों ने शावर लिया और वॉशरूम से बाहर आ गए। दोनों रेडी होकर नीचे आए। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग वहां से एक मॉल के लिए निकल गए। बाहर आते ही राधिका के फेस पर एक स्माइल आ गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी लाइफ में पहली बार इस तरह खुलकर घूम रही हो। आज से पहले वो कभी बाहर निकली ना हो और ये सब उसके लिए नया हो। उसे देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो। राधिका के फेस के एक्साइटमेंट देखकर श्याम उसे देखकर बोला, क्या हुआ, तुम तो ऐसे एक्साइटेड हो जैसे आज से पहले तुम कभी शॉपिंग पर नहीं गई। श्याम की बात सुनकर राधिका ने उसकी तरफ देखा और मासूमियत से बोली, शॉपिंग करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मुझे खुशी हो रही है, क्या मैं खुश नहीं हो सकती? राधिका की बात सुनकर श्याम अपना सर हिलाते हुए बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, जरूर हो सकती हो। श्याम की बात सुन राधिका ने कुछ नहीं कहा, वो बस खिड़की के बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी एक मॉल के बाहर आकर रुकी तो श्याम गाड़ी से बाहर निकला और उसने राधिका का हाथ पकड़कर उसे निकाला और उसे लेकर अंदर बढ़ गया। दुआ दर जाकर अपनी चमकती हुई आंखों से चारों तरफ देख रही थी। श्याम उससे लेकर एक स्टॉप पर गया। जब लोगों ने श्याम को वहां देखा तो सब लोग हैरान थे और श्याम के साथ एक लड़की को देखकर और भी ज्यादा हैरान थे। श्याम ने सेल्स गर्ल को इशारा किया राधिका के लिए कुछ ड्रेस दिखाने के लिए, तो सेल्स गर्ल उसे ड्रेस दिखाने लगी। श्याम राधिका के लिए कुछ ड्रेस दिखने लगा। श्याम ने कुछ ड्रेस को सेलेक्ट किया और वो राधिका को देते हुए बोला, इन्हें ट्राई करके देखो, ये तुम्हारे ऊपर काफी अच्छी लगेगी। राधिका ने श्याम के हाथ से वो ड्रेस ली और चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। राधिका ने उस ड्रेस को देखा तो वो एक स्लीवलेस मिड थाई ड्रेस थी। ड्रेस को पहना और खुद को मिरर में देखा तो देखती ही रह गई, वो उसमें काफी खूबसूरत लग रही थी। राधिका डोर ओपन करके बाहर आए और श्याम के सामने आकर खड़ी हो गई तो श्याम की नजरें राधिका के ऊपर ही ठहर गई। वो राधिका को देखे जा रहा था, वहीं वहां जितने भी लड़के थे उनकी नजरें भी राधिका पर ही थी। वो लड़के भी राधिका को देख रहे थे। श्याम ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई तो उन लड़कों को राधिका की तरफ देखा हुआ पाकर उसे हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और राधिका की तरफ बढ़ा। श्याम ने राधिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ वापस चेंजिंग रूम में ले गया। श्याम के इस तरह वापस चेंजिंग रूम मिलने पर राधिका हैरानी से उसे देख रही थी। राधिका को समझ नहीं आया कि अचानक श्याम को हुआ क्या। राधिका श्याम को देखकर बोली, क्या हुआ, क्या आपको ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही? लेकिन आप ही ने तो मुझे दी थी ना, इसे ट्राई करने के लिए आप ही ने कहा था। राधिका की बात सुनकर श्याम ने उसे देखा और बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ही कहा था तुम्हें ट्राई करने के लिए और मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही। ये ड्रेस अच्छी है लेकिन तुम इसे बाहर नहीं पहनोगी।
श्याम की बात सुन राधिका हैरानी से उसे देखते हुए बोली, आपका क्या मतलब है कि मैं इससे बाहर नहीं पहनूंगी? तो क्या मैं बाहर बिना कपड़ों के जाऊंगी? चैप्टर 40 शॉपिंग वाला रोमांस। राधिका की बात सुनकर श्याम का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। श्याम ने राधिका को कमर से पकड़ा और खुद के करीब सटाते हुए बोला, तुम बोलने से पहले जरा भी नहीं सोचती लिटिल वाइफ की तुम बोल क्या रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने ये कहा कि तुम इस ड्रेस को पहन के या इसके जैसे कोई भी ड्रेस पहन के बाहर नहीं जाओगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें इस तरह से देखे। तुम्हें इस तरह से देखने का हक सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का है और वो है श्याम राजवंश। मैं तुम्हें देखने की इजाजत किसी को नहीं देता। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। श्याम की बात सुनकर राधिका बस श्याम की आंखों में देखती रह गई। उसे श्याम की आंखों में अपने लिए पजेशन, ऑब्जेक्शन और पागलपन सब कुछ नजर आ रहा था। इस वक्त श्याम की आंखें कुछ और ही बोल रही थी। श्याम की बात सुन राधिका धीरे से बोली, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं आपकी नहीं हूं? मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं किसी और की हूं। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? राधिका की आवाज सुनकर श्याम ने कुछ पल तक उसके चेहरे को देखा। इस वक्त राधिका के फेस पर क्यूटनेस और मासूमियत, जो कुछ भी कहा जाए, वो हद से ज्यादा बिखरी हुई थी। राधिका के वो फूलफूले गाल श्याम को काफी ज्यादा क्यूट लगते थे। श्याम ने झुककर राधिका के गाल पर किस किया और धीरे से बोला, तुमने नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं। और एक और बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, तुम मुझसे दूर जाने के बारे में सोचोगी भी नहीं। अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा या किया तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जो मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहता। श्याम की बात सुन राधिका से देखकर बोली, ऐसा आप क्या करोगे? और मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं आपसे दूर जाऊंगी, बस मैंने ये कहा कि मुझे मेरी फैमिली से मिलना है। लेकिन आपने वो भी नहीं होने दिया, आपने मना कर दिया, तो मैंने आपकी बात मानी ना। फिर भी आप मुझे क्यों डांट रहे हो? मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। राधिका किसी छोटे बच्चों की तरह श्याम से शिकायतें किए जा रही थी। वहीं अब राधिका की बातें सुनकर धीरे धीरे श्याम का गुस्सा शांत हो रहा था, वरना कुछ देर पहले तो वो गुस्से से फटने वाला था। श्याम राधिका के करीब हुआ और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हें किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास मैं हूं और मेरे होते हुए तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। श्याम की बात सुनकर राधिका ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, आप तो हो मेरे पास, लेकिन मुझे और भी लोगों की जरूरत होती है। मामा, पापा, दादी, मुझे सबके प्यार की जरूरत है। क्या आप मुझे सबके जितना प्यार दे पाओगे? आप तो मुझे प्यार भी नहीं करते। दादी मुझसे कितना प्यार करती थी, उन्होंने मुझे कभी नहीं डांटा, और आप तो मुझे डांटे रहते हो। राधिका की क्यूट सी शिकायत सुनकर श्याम के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। श्याम राधिका को देखकर धीरे से बोला, तो तुम्हें मुझसे प्यार चाहिए? श्याम की बात सुनकर राधिका ने अपना सर हाँ में हिला दिया। ये देखकर श्याम की स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो गई और उसने अगले ही पल राधिका को वहां दीवार से सटाया और पूरी तरह उसके ऊपर झुक गया। श्याम के अचानक इस मूवमेंट पर राधिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से श्याम को देखने लगी। श्याम को अपने ऊपर झुका हुआ देखकर राधिका हकलाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? राधिका की बात सुन श्याम हल्का सा मुस्कुराया और उसे देखकर बोला, वही जो तुम चाहती हो, अभी तुम ही तो मुझसे प्यार मांग रही थी। श्याम की बात सुन राधिका के दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई। राधिका श्याम को देखकर हकलाते हुए बोली, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। देखिए, हम इस वक्त चेंजिंग रूम में हैं, प्लीज बाहर चलते हैं ना। राधिका की बात सुन श्याम ने एक नज़र उसे देखा और बोला, ऐसे कैसे? अब जब तुमने मुझसे कुछ मांगा है तो मेरा फर्ज बनता है ना तुम्हें वो देना। मेरी बीवी जब मुझसे कुछ मांग रही है तो ये तो गलत बात है कि मैं उसे ऐसा कुछ दे ना पाऊं, इसलिए तुम्हारी ख्वाहिश मैं अभी पूरी करूंगा। श्याम की बात सुनकर राधिका ने अपनी थूक निली और धीरे से बोली, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए ना, हम अभी चेंजिंग रूम में हैं और बाहर इतने सारे लोग हैं, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। राधिका की बात सुनकर श्याम राधिका के करीब बढ़ते हुए बोला, कोई कुछ नहीं सोचेगा, और अगर सोचता भी तो आई डोंट केयर। मैं अपनी बीवी के साथ हूँ, किसी और के साथ नहीं। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें फर्क सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान से पड़ना चाहिए और वो हूँ मैं। मेरे अलावा तुम्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लिटिल वाइफ। श्याम की बात सुनकर राधिका उसकी आंखों में देखकर धीरे से बोली, आपसे तो फर्क पड़ता है मुझे। राधिका बात सुनकर श्याम बिल्कुल उसके होठों के नजदीक जाकर बोला, मुझसे क्या फर्क पड़ता है लिटिल वाइफ?
इस वक्त दोनों के होठ आपस में टकरा रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को किस नहीं कर रहे थे, बस उनके होठों ने हल्का सा एक दूसरे को छुआ था। श्याम की गर्म सांसें राधिका को अपने चेहरे पर फील हो रही थी। राधिका ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोली, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे कुछ कुछ होता है। राधिका की सांसें हद से ज्यादा गहरी होती जा रही थी। गहरी सांस लेने की वजह से राधिका का सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जो श्याम की मस्कुलर चेस्ट से टकरा रहा था। श्याम ने अपनी नजरें हल्की से नीचे की और फिर राधिका के चेहरे को देखा। राधिका अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। तभी श्याम ने अपना एक हाथ ले जाकर राधिका की गर्दन के पीछे रखा और अपने होठों को राधिका के होठों से जोड़ लिया और किस करने लगा। जैसे ही श्याम के होठों ने राधिका के होठों को कैप्चर किया, वैसे ही राधिका में अपनी ड्रेस को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। श्याम पैशनेट होकर राधिका को किस कर रहा था। धीरे धीरे श्याम के राधिका के शोल्डर पर पहुंच गए और उसने उसकी ड्रेस की स्ट्रिप को नीचे खिसकना शुरू कर दिया। उसने अपने एक हाथ को ले जाकर राधिका की बैक पर रखा और उसकी ड्रेस की जिप को खोल दिया। इस वक्त राधिका को कुछ महसूस नहीं हो रहा था सिवाय श्याम के। वो श्याम के एहसासों में पूरी तरह खोई हुई थी। श्याम ने राधिका की ड्रेस को खोलकर नीचे खिसका दिया। अब राधिका श्याम के सामने बिना कपड़ों के थी। श्याम ने राधिका की कमर पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे खुद से और भी ज्यादा सटा लिया। राधिका के दोनों हाथ श्याम के शोल्डर पर आ गए। श्याम राधिका को किस करते हुए उसकी बैक को सहला रहा था। जब श्याम को महसूस हुआ कि राधिका की सांसें अब उसका साथ नहीं दे रही है, वो रुकने लगी हैं, तब जाकर उसने राधिका के होठों को छोड़ा। उसने राधिका के होठों को छोड़कर जब राधिका का चेहरा देखा तो इस वक्त उसका चेहरा हद से ज्यादा लाल था और उसकी आंखें बंद थीं। श्याम राधिका के गाल पर हाथ रखकर धीरे से बोल, ओपन योर आइज लिटिल वाइफ, आंखें खोलो अपनी। श्याम की बात सुन राधिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें श्याम की नजरों से जा मिली। श्याम राधिका की आंखों में देखकर धीरे से बोला, अगर हम यहाँ कुछ करें तो आई वॉन्ट समथिंग। श्याम की बात सुन राधिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और फिर उसने अपनी नजरें झुकाकर देखा तो वो एकदम से शॉक में रह गई, क्योंकि उसकी ड्रेस पूरी तरह से उसके जिस्म से अलग होकर नीचे फर्श पर पड़ी थी। उसे होश ही नहीं था। वो श्याम में इतनी ज्यादा खो गई थी कि उससे पता ही नहीं चला कि कब श्याम ने उसकी ड्रेस को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। राधिका एकदम से मुड़ गई। ये देखकर श्याम के फेस पर एक स्माइल आए और वो पीछे से बोला, कोई फायदा नहीं है लिटिल वाइफ, सामने मिरर है और मुझे सब दिख रहा है। श्याम की बात सुन राधिका ने अपनी नजरें उठाकर सामने की तरफ देखा तो श्याम मिरर के थ्रू उसे ही देख रहा था। ये देखकर राधिका ने अपनी आंखें बंद की और एकदम से फिर पलटी श्याम के सीने से जा लगी। राधिका को अपने सीने से लगा हुआ देख श्याम की स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो गई। वो राधिका को खुद से अलग करते हुए बोला, क्या ख्याल है तुम्हारा अगर हम यहाँ वो सब करें तो? राधिका जल्दी से मना करते हुए बोली, क्या बोल रहे हैं आप, देखिए प्लीज चलिए यहाँ से, किसी ने हमें देख। राधिका की बात पूरी हो पाती है उससे पहले ही श्याम ने राधिका के होठों पर अपनी उंगली रखी। श्याम राधिका को चुप करते हुए बोला, कोई कुछ नहीं देखेगा लिटिल वाइफ, यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है और मेरी मर्जी के बिना हमें कोई नहीं देख सकता। राधिका धीरे से बोली, अगर सच में किसी ने देख लिया तो? श्याम बिना किसी भाव के बोला, तो मैं उसे जान से मार दूंगा। इतना बोलकर श्याम ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिया। ये देखकर अब राधिका और भी ज्यादा परेशान होने लगी और अगले ही पल श्याम की शर्ट वहीं फ्लो पर पड़ी हुई थी। वहां एक चेयर रखी हुई थी। श्याम ने चेयर की तरफ देखा और फिर राधिका को देखकर बोला, कुछ नया ट्राई करते हैं। श्याम की बात सुन राधिका की सांसें उसके हलक में अटक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि श्याम यहाँ ऐसा कुछ करेगा। श्याम ने अपने कपड़े रिमूव किए हैं और चेयर पर जाकर बैठ गया और उसने राधिका का हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। राधिका के हाथ इस वक्त श्याम के कंधों पर टिके हुए थे। श्याम राधिका की आंखों में देखकर बोला, कल रात कुछ था जो तुमने मेरे कहने के बावजूद नहीं किया, मैं चाहता हूं कि तुम वो करो। श्याम की बात सुन राधिका उसे देखकर धीरे से बोली, मैं कैसे ये सब बोलते हुए? राधिका की सांसें हद से ज्यादा गहरी होती जा रही थी, क्योंकि उससे ये सब सोच सोच कर ही शर्म आ रही थी और उसकी बॉडी में गूसेबम्प्स आ रहे थे। श्याम ने राधिका को अपनी गोद में बिठाया और उसके दोनों पैर अपनी कमर पर रैप कर लिए। राधिका श्याम की आंखों में देख रही थी, तभी अचानक से राधिका की चीख निकली, लेकिन वो चीख उसके होठों से बाहर निकलती है उससे पहले कि श्याम ने राधिका के होठों को कैप्चर कर लिया।
श्याम राधिका को धीरे धीरे किस करने लगा था और उसकी बैक पर हाथ रखकर उसे मूव कर रहा था। अब उसे चेंजिंग रूम में धीरे धीरे राधिका की सिसकियां गूंजने लगी, लेकिन राधिका अपनी आवाज को कंट्रोल करने के लिए अपने लिप्स को बाइट कर रही थी। वही श्याम की नजरें तो राधिका के फेस पर टिकी हुई थी। वो राधिका के फेस के एक्सप्रेशन देख रहा था जो इस वक्त हद से ज्यादा सेक्सी थे। राधिका की आंखें बंद थी और इस वक्त उसका फेस ऊपर की तरफ उठा हुआ था। उसी वक्त बाहर एक सर्स गर्ल आई। इससे पहले वो कुछ करती उसे राधिका की आहें सुनाई दी। उन आवाजों को सुनकर वो समझ गई कि अंदर क्या हो रहा है और उन आवाजों को सुनकर उसका चेहरा खुद लाल हो चुका था और वो जल्दी से वहां से भाग गई। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अब दरवाजा नॉक कर सके, क्योंकि श्याम और राधिका काफी टाइम से उस चेंजिंग रूम में थे और वो बाहर नहीं आए थे। तो सर्स गर्ल उन्हें बुलाने गई थी, लेकिन जब उसे अंदर का माहौल पता चला तो वो समझ गई कि उन दोनों को टाइम क्यों लग रहा है और वो श्याम को डिस्टर्ब करती तो उसे उसका गुस्सा भी पता था, क्योंकि श्याम राजवंश को हर कोई जानता था और उसके गुस्से से भी हर कोई वाकिफ था। अगर श्याम को कोई चीज पसंद नहीं आई तो वो उसका बहुत बुरा हाल करता था, इसलिए वो डर की वजह से भी भागती। वही अंदर का माहौल और भी ज्यादा इंटेंस होता जा रहा था। राधिका के हाथ जो श्याम के शोल्डर पर रखे हुए थे अब वो वहां पर कसने लगे और राधिका के नाखून श्याम के कंधों पर चुभने लगे थे, लेकिन श्याम को दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा था। उसे सिर्फ और सिर्फ इस वक्त प्लेजर फील हो रहा था। लगभग आधे घंटे बाद राधिका ने अपना सर श्याम के कंधे पर टिका लिया और वो गहरी गहरी सांस लेने लगी। वहीं श्याम राधिका की बैक को रब कर रहा था और उसकी सांसें खुद तेज थी। श्याम राधिका के कान के पास जाकर धीरे से बोला, क्या एक बार और ट्राई करें? श्याम की बात सुन राधिका ने झट से अपनी आंखें खोली और उसे देखकर जल्दी से बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? पहले ही हम पिछले 1 से 1.5 घंटे से इस चेंजिंग रूम में हैं। प्लीज अब बाहर चलिए। देखिए, आपको जो कुछ भी करना है घर जाकर कीजिए। राधिका की बात सुन श्याम उसे देखकर बोला, सोच लो लिटिल वाइफ, घर जाकर मैं कुछ भी कर सकता हूं और तुम मुझे रोक नहीं पाओगी फिर। श्याम की बात राधिका धीरे से बोली, मैंने तो आपको यहां भी रोकने की कोशिश की थी लेकिन आप रुके कहाँ? राधिका की बात सुन श्याम उसके चेहरे को देखकर बोला, हाँ, क्योंकि मैं रुकना नहीं चाहता था। फिर श्याम ने राधिका को खुद से अलग किया और फिर उसे देखकर बोला, जल्दी से चेंज करो और फिर हम यहां से निकलते हैं। श्याम की बात सुन राधिका नाराजगी से बोली, निकलना क्यों है? हम कुछ देर और रहते हैं ना, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। राधिका की बात सुन श्याम ने उसे देखा और अपनी आईब्रोज रेज करते हुए बोला, अगर तुम्हारा मन है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्याम की बात सुन राधिका झट से बोली, नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, चलिए। इतना बोल राधिका ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और श्याम ने अपने। तभी राधिका श्याम को देखकर बोली, हमने यहाँ ये सब गंदगी। राधिका की बात सुन श्याम ने गहरी सांस ली और वहां पर पड़ी एक ड्रेस उठाए और उसको चेयर को क्लीन किया और उस ड्रेस को वही डस्टबिन में फेंक दिया। राधिका हैरानी से श्याम को देख रही थी और फिर श्याम ने राधिका का हाथ पकड़ा और चेंजिंग रूम से बाहर आ गया। जब वो लोग बाहर आए तब वही सर्स गर्ल जो थोड़ी देर पहले दोनों बुलाने गई थी, उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ी तो उसके गाल एक बार फिर से लाल हो गए। तो जल्दी से अपनी नज़रें उन दोनों से फेर ली। वही श्याम ने पेमेंट की और वहां से पार्किंग की तरफ बढ़ गया। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।